नमस्कार साथियों, मैं हर्ष त्यागी स्वागत करता हूं आपका हमारे पर्माकल्चर फार्म पर। आज सर्दी का मौसम चल रहा है हमारे फार्म पर और हम आपको दिखाना चाहेंगे कि 15 जनवरी को किस तरह का माहौल है हमारे पर्माकल्चर फार्म पर। एक छोटा सा फार्म टूर कराएंगे आपको और बताएंगे, दिखाएंगे कि किस तरीके से हमारे यहाँ पर जैविक और प्राकृतिक खेती जो हम पिछले 5 सालों से कर रहे हैं वो कहाँ तक पहुँची है। मेरे पीछे आप देख पा रहे हो, ये 15 जनवरी के दिन आज हमारी सरसों की फसल है। जो पीछे का हमारा खेत का सेक्शन है, इसमें हमने सरसों लगाई हुई है। पीछे मेरे आप देख सकते हो सारे सरसों की ये हमारे खेत है और ये अभी इस कंडीशन पर आ गई है कि फलियां इसमें काफ़ी अच्छी बन चुकी हैं और ये येलो मस्टर्ड जो हम करते हैं तो ऑलमोस्ट अपने हाफ वे पर है ये सरसों। इसके अलावा हमने जो है हमारे खेत में जो फसलें अभी बोई हुई हैं, मेरे पीछे आप देख पा रहे हो आम का ये बाग है पूरा, और इस आम के बाग के अंदर हम पर्माकल्चर विधि से जो है जैविक और प्राकृतिक खेती करते हैं, जिसमें हम किसी भी प्रकार का पिछले 5 सालों से कोई रसायन या किसी भी प्रकार का केमिकल का हमने उपयोग इस फार्म पर नहीं किया है। सरसों का एक सेगमेंट आपने देखा, बाग के अंदर लगी हुई है, अलग से भी लगी हुई है। उसके अलावा पीछे अभी आप देखेंगे मेरे पे तो जो है हमने ये जो खेत का सेगमेंट है हमारा, इसमें बाकले की फसल लगाई है। ये आप देख सकते हैं, ये एक प्रकार की बीन्स होती है जो कि अभी जो है अपना एक फ्लावरिंग स्टेज पर आ गई है। ये आप देख सकते हैं, इस पर जो है अभी फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है। वाइट कलर का फ्लावर आता है इस पे, बहुत सुंदर फ्लावर होता है। इसकी फलियां बनेंगी। ये भी जो फसल है अपने ऑलमोस्ट हाफ वे पर पहुंच चुकी है। हमारे पीछे बिल्कुल आप लास्ट में वो देख सकते हैं जो हमारा फार्म है। हमने छोटा सा जो अपना प्लांट लगाया हुआ है हमारे FPO के अंदर, इसमें वहाँ पर आप देख पा रहे हैं। तो ये दूसरी फसल है सरसों के अलावा जो हमने लगाई हुई है। आइए आगे देखते हैं और इस समय क्या स्थिति है हमारे फार्म की। पूरा जो ये सेगमेंट है दोनों तरफ इस खेत के जो है हमने ये बाकला लगाया हुआ है, एक प्रकार की बीन्स है। और उधर जो था वो हमारा सरसों का खेत है जो कि हमने जो है हमारे बाग के अंदर सरसों लगाई हुई है। आइए आगे देखते हैं क्या हमने किया है। बाकला जो हमने लगाया उसके साथ में जो दूसरा सेगमेंट है मैं आपको दिखाना चाहूंगा। इस सेगमेंट में हमने यहाँ पर जो है थोड़ा सा गन्ना ट्राई किया है। ये एक डिफरेंट वैरायटी है, 118 नंबर का ये गन्ना है। ये वैरायटी हमने इसलिए ट्राई की कि जो भी हमारे फार्म पर विजिटर्स आते हैं उनको हम गन्ने का स्वाद दिखा सकें किस प्रकार का होता है। साथ में हम अपने इस पर्माकल्चर फार्म पर ट्रायल कर रहे हैं कि गन्ने के अंदर किस प्रकार की बीमारियां आती हैं और उन्हें कैसे हम प्राकृतिक या जैविक तरीके से रोक सकते हैं। तो उसके लिए हमने ये ट्रायल गन्ने का लगाया हुआ है। इसके बाद इसके बराबर में जो है आप देखेंगे ये हमने वेजिटेबल सेक्शन लगाया हुआ है। जो भी सर्दियों की हमारे सब्जियां होती हैं वो सब हमने यहाँ पर जो है लगाई हुई हैं। ये पीछे आप देख सकते हैं पालक लगा हुआ है, गाजर लगी हुई है, उधर मूली लगी हुई है। इस सेगमेंट में जो है हमने बीच बीच में जो है मूली के बीच में कहीं कहीं चकुंदर भी लगाया था। साथ में उधर अगर आप पीछे आके देखेंगे तो ये जो है पत्ता गोभी हमने लगाई हुई है। ये हमारा एक छोटा सा वेजिटेबल सेक्शन है, एक तरीके से किचन गार्डन टाइप हमने बनाया हुआ है। जो हमारे विजिटर्स हमारे फार्म पर आते हैं, हमारे कस्टमर्स आते हैं, हमारे FPO से जुड़े हुए जो उपभोक्ता हैं वो हमारे फार्म पर आते हैं, तो उनको हम जो है ताज़ी सब्जियां, सीजनल सब्जियां जो है वो यहाँ पर आते हैं तो वो लेके जाते हैं, साथ में उनको बनाकर खिलाते भी हैं। उसके लिए हमने छोटा सा सेगमेंट जो है ये वेजिटेबल्स का बनाया हुआ है। इसके बाद पीछे अगर आप देखेंगे मेरे तो वहाँ पर जो है हमने हल्दी लगाई हुई है। हल्दी के साथ साथ हमने जो है कुछ और सीजनल सब्जियां जैसे बीन्स होती हैं वो हमने लगाई हुई हैं। इसके अलावा हमने जो है इस पर्माकल्चर फार्म पर अलग अलग प्रकार के कुछ पेड़ पौधे ट्राई किए हुए, एक एक करके आपको जो है वो दिखाएंगे। ये हमारा कोल्ड रूम जो हमने लगाया हुआ है, जो हमारा बायोमास से चलने वाला कोल्ड रूम प्लस डिहाइड्रेशन यूनिट है हमारे FPO की, वो इंस्टॉल्ड है यहाँ पर। इसके साथ साथ जो हमारे फार्म के लिए गोबर गोमूत्र हमें देती हैं हमारी गौ माताएं, ये उनके लिए एक छोटा सा सेगमेंट है। क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है तो इसलिए हमने इसको ढका हुआ है ताकि वो जो है ठंड से बच सके। इसमें हमारा गोवंश
रहता है। ये एक छोटा सा सेगमेंट है जो हम तैयार कर रहे हैं अभी, क्योंकि सर्दी का मौसम है तो सर्दियों के मुताबिक आड़ू या आपका एप्पल हरमन 99 वैरायटी है, वो हम लोगों ने इस सेगमेंट में जो है प्लांट की है। अभी क्योंकि बहुत अर्ली था, ये टाइम होता है आड़ू जैसी जो पेड़ होते हैं उनको लगाने का, तो इस प्रकार के हमने इस पूरे सेगमेंट में जो है पेड़ लगाए हैं। ये छोटा सा एक हम बाग तैयार कर रहे हैं आड़ू का, आम के अंदर ही। इसमें हमने जो है साथ में बहुत सारे अलग अलग वैरायटी के जो पेड़ हैं वो लगाए हुए हैं, जैसे कि यहाँ पर आप मेरे पीछे देख पा रहे हो, ये हमने अनार ट्राई किया, भगवा वैरायटी का जो अनार है वो हमने यहाँ लगाया हुआ है। इसके अलावा हमारे यहाँ पर जो है गुआवा का भी प्लांटेशन हुआ है। इस पूरे फार्म पर जगह जगह जो है आपको गुआवा भी देखने को मिलेगा। जैसा कि हमने बताया है, हमारे इस पर्माकल्चर फार्म पर 30 से 35 वैरायटी के फल सब्जियां हर समय मौजूद रहती हैं। उसी के सेगमेंट में ये आप देख सकते हैं, ये लीची का पेड़ है जो कि अभी काफ़ी ग्रो कर चुका है। पिछले 4 सालों में इसने ग्रोथ पकड़ी है। इस प्रकार के अलग अलग वैरायटी के हमने कई जो है फलों के पौधे यहाँ लगाए हुए, सभी को आपको दिखाएंगे। पर्माकल्चर फार्मिंग या ऑर्गेनिक फार्मिंग केवल फल और सब्जियों के उत्पादन के लिए नहीं होती, क्योंकि हमें पेस्ट मैनेजमेंट नेचुरल तरीके से करना होता है। तो इसी के लिए हमने जो है बहुत वैरायटी के, अलग अलग वैरायटी के जो है पेड़ यहाँ पर लगाए हुए हैं, जो कि फ्लावरिंग भी हैं, ऑर्नामेंटल भी हैं। उसी की रेंज में आप देख सकते हैं, यह हट जो हमने बनाई थी उसके चारों तरफ हमने इस प्रकार के पेड़ पौधे लगाए हैं, जो कि यहाँ पर जो है एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाते हैं जिससे पेस्ट मैनेजमेंट करना आसान हो जाता है। तो ये आप देख पा रहे हो, ये पूरी सीरीज से हमने जो पेड़ लगाए हुए हैं अलग अलग वैरायटी के, इन सब का काम ना केवल फल सब्जियों का उत्पादन देना है, उसके अलावा पेस्ट मैनेजमेंट करने के लिए अलग अलग वैरायटी के जो है ये पेड़ पौधे यहाँ पर लगे हुए आप देख पा रहे हैं। ये हमने पूरा एक तरीके का छोटा सा बायोडाइवर्सिफाइड एरिया जोन बनाया हुआ है, जिसमें हमारे बी बॉक्सेस भी रखे हुए हैं, क्योंकि ये बीज जो है पॉलिनेशन का बहुत अच्छा काम करती है। सर्दियों में हमारे क्षेत्र में ये आइडल टाइम है बी कीपिंग का, बट क्योंकि बहुत ज़्यादा सर्दी है अभी, तो बीज जो है अभी बाहर नहीं निकलती हैं। लेकिन जैसे ही थोड़ा सा मौसम गर्माता है, थोड़ी धूप निकलती है, तो ये बीज अपने काम पे लग जाती हैं, पॉलिनेशन का काम भी करती हैं और हनी प्रोडक्शन का काम भी करती है। तो पर्माकल्चर फार्म या ऑर्गेनिक फार्मिंग का या प्राकृतिक खेती का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जो है पॉलिनेशन भी है, परागन क्रिया है, जो कि हमारी मधुमक्खियाँ हमारे लिए करती हैं। तो इसलिए हमने ये यूनिट भी यहाँ पे इंस्टॉल की हुई है। जैसा कि हमने बताया कि इस फार्म पर तरह तरह वैरायटी के पेड़ पौधे हमने लगाए हुए हैं। उसी के सेगमेंट में ये कटहल का पेड़ आप देख पा रहे हो मेरे पीछे लगा हुआ है, जैक फ्रूट इसे बोलते हैं। ये भी ऑलमोस्ट 5वें साल में आ चुका है, शायद इस साल हमें अच्छी फ्रूटिंग इसको देखने को मिलेगी। इसमें कटहल के साथ साथ आप देख सकते हैं, ये हमारे पीछे जो है हमने आंवले के पेड़ भी इसमें लगाए हुए हैं। उसका ये उदाहरण थोड़ा सा आप देख पा रहे हैं, ये आंवला है, क्योंकि यहाँ पर हमने जो है इस प्रकार के पेड़ पौधों को भी प्रेफरेंस दी है, जो कि एक औषधीय रूप में काम आते हैं, तो उसमें से आंवला भी एक है। मेरे पीछे आप ये देख पा रहे हो, ये हमने छोटा सा सेगमेंट में जो है अभी हमने रिसेंट में बुआई की है इसकी मसूर दाल की। दलहन के जो उत्पादन है उस पर हमारा एफपीओ काफ़ी काम कर रहा है, तो हमने दलहन को प्रोत्साहित करने के लिए हम 12 महीने हमारे फार्म पर होने वाली जो भी दाल सीजनल होती है उसको हम लगाते हैं। तो क्योंकि सर्दियों में मसूर की दाल जो है काफ़ी अच्छे से हो सकती है, तो हमने लगाई हुई है। अभी बहुत छोटी मतलब ग्रोथ है इसकी, अभी शुरुआती स्टेज पर है। धीरे धीरे जो है आप देख पा रहे हो, ये अभी जमना शुरू हुआ है, इसका जमाव शुरू हुआ है, और बहुत जल्दी ये जो मसूर है, मसूर तैयार हो जाएगी। आइए आगे देखते हैं। ये मेरे पीछे देख पा रहे हैं, ये मैंने जैसे बताया था, ये हमारी गैलरी है जिसमें हमने बहुत तरह के इस प्रकार के पेड़ पौधे लगाए हुए हैं, जो कि केवल हमें फल या सब्जी नहीं बल्कि उसके अलावा फूल भी देते हैं, या फूल के अलावा कुछ ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जो कि अट्रैक्ट करते हैं इस प्रकार के पेस्ट को, जो कि हमारा मित्र कीट के रूप में काम करते हैं। ये आप देख पा रहे हैं मेरे पीछे जो है, यहाँ पर हमने थोड़ा सा पपीता ट्राई करा हुआ है। ये पपीते के पेड़ हैं, रेड लेडी जो हमारे पपीते की वैरायटी है, ये काफ़ी अच्छी ग्रोथ में है अभी इस समय। ये हमारा कंपोस्ट का सेक्शन है, जहाँ पर हम अपनी कंपोस्ट तैयार करते हैं गोबर से। जो भी हमारी गोवंश है उसका जो भी गोबर हम इकट्ठा करते हैं उसको इस प्रकार यहाँ पर जो है डंप करते हैं, फिर इसको ट्रीट करते हैं, जो जीवामृत है उससे हम ट्रीट करते हैं ताकि इसकी डिकम्पोजिशन फास्ट हो। उसके अलावा इसको अच्छे से इसमें मैन्योर
डालने के लिए हम जो है इसमें जो हमारे चूल्हे की राख होती है, आप देख पा रहे हो, चूल्हे की राख को भी हम इसके ऊपर डंप करते रहते हैं, मिक्स करते रहते हैं। साथ में इसमें खल डलवाते हैं और हमने एक छोटा सा टैंक बनाया हुआ है, पीछे आप ये देख पा रहे हो। इस टैंक में हम क्या करते हैं, जितनी भी हमारी खरपतवार है उसको हम डाल देते हैं जीवामृत के साथ। साथ में जो है इसमें हम सरसों की खली भी डालते हैं और इसके अलावा जो है कॉपर, साथ में जो चूना है, वो इस प्रकार की जो नेचुरल चीज़ें हैं जिनका हम इस्तेमाल करते हुए एक ऐसा लिक्विड फॉर्मेशन तैयार करते हैं जिसको हम ना केवल फर्टिलाइज़र के तौर पर, सूक्ष्म पोषक तत्व के तौर पर, बल्कि जो हमारी जो ये कंपोस्ट है, इस कंपोस्ट को डिकम्पोज करने के लिए भी हम इस टैंक के पानी का इस्तेमाल करते हैं, ताकि हमारी डिकम्पोजिशन ज़्यादा जल्दी से हो जाए और ये खाद बनकर तैयार हो जाए। बायोडाइवर्सिटी के भी उसमें हमने जो है यहाँ पर ये चीकू के पौधे भी लगाए हुए हैं, चीकू भी इस पर काफ़ी अच्छे आ रहे हैं। और इसके साथ साथ ये पीछे आप देख पा रहे हो, ये जो है हमारा जामुन का पेड़ है जो कि काफ़ी अच्छी ग्रोथ कर रहा है। ये हमारा सिटिंग एरिया है, सिटिंग सेक्शन है। जो हमारे विजिटर्स आते हैं वो एक अच्छी आउटिंग के लिए जब यहाँ पर आते हैं तो उनको हम थोड़ा सा एक नेचुरल सिटिंग सेक्शन हमने बनाया हुआ है हमारे आम के पेड़ के नीचे। आप भी हमारे फार्म पर कभी भी आ सकते हैं, देख सकते हैं। ये अभी हमने रिसेंटली जो है ड्रैगन फ्रूट ट्राई किया है, एक ट्रायल पर है। अगर ये सक्सेसफुल होता है तो फिर आने वाले टाइम में हम इसकी प्रोडक्शन को यहाँ और अच्छे लेवल पर बढ़ाएंगे। ये पीछे आप देख पा रहे हो, ये हमारा अंजीर का पेड़ है, ये भी ग्रोथ पकड़ रहा है। अंजीर के काफ़ी पेड़ हमारे यहाँ लगे हुए हैं, उनमें से एक ये पेड़ भी है। जैसा कि मैंने बताया, जैक फ्रूट का एक और पेड़ यहाँ पर है, काफ़ी अच्छी ग्रोथ पर है, काफ़ी बड़ी हाइट ले चुका है। और ये सब काम जो है इस आम के बाग के अंदर हो रहा है। फिर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एक और प्लांट है, जामुन का एक और प्लांट है। और इसके पीछे हमने छोटा सा सेक्शन जो है केले का भी लगाया हुआ है यहाँ पर, जो कि G9 केला होता है। काफ़ी अच्छा टेस्ट भी है इसका, काफ़ी अच्छी ग्रोथ होती है। तो हमने बनाना भी यहाँ पे ट्राई किया हुआ है। ये पीछे आप देख पा रहे हो, ये फूल गोभी हमने यहाँ लगाई थी। इसके अलावा अभी आप ये पीछे देखोगे, यहाँ पर ये मटर लगी हुई है। अभी मटर पे फ्लावरिंग आनी शुरू हुई है, तो ये मटर है जो हमारे फार्म पर विजिटर्स आते हैं उनके लिए। तो ओवरऑल मैं बताना चाहूँगा कि हमारे इस यूवी ऑर्गेनिक पर्माकल्चर फार्म पर पिछले 5 सालों से जो हम लगातार प्रयास कर रहे हैं जैविक और प्राकृतिक खेती का, वो इस रूप को ले चुका है कि अब इस फार्म पर जो हमारे किसान भाई हैं, जो हमारे एफपीओ से जुड़े हुए हैं, वो आते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं, समझते हैं, देखते हैं कि किस प्रकार की बीमारियां, किस प्रकार का खाद प्रबंधन हमें करना है हमारे जैविक और प्राकृतिक खेती में। साथ में जो हमारे एफपीओ के उपभोक्ता हैं उनको हम इस फार्म पर बुलाते हैं, यहाँ पर तरह तरह की एक्टिविटीज़ करते हैं, जैसे मैंगो फेस्टिवल है, ऑर्गेनिक मेला है, शहद महोत्सव है। इस प्रकार की एक्टिविटीज़ करते हैं, उनको बुलाते हैं, दिखाते हैं कि किस प्रकार हमारे फार्मर्स जो है जैविक और प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। और आज जो कि आज 15 जनवरी का जो दिन है, आप देख पा रहे हैं काफ़ी ठंड है, काफ़ी अच्छा ठंड पड़ रही है इस क्षेत्र में, लेकिन फिर भी हमारा पर्माकल्चर फार्म फल फूल रहा है। ना ही मौसम की अधिक मार लगती है हमारे इस फार्म पर, फसलों पर, और ना ही हमारे को गर्मी की अधिक मार लगती है। तो एक ऐसा कॉम्बिनेशन के साथ हम लोगों ने यहाँ पर जो है पिछले 4-5 सालों में खेती बाड़ी की है, जिससे हम अब उपभोक्ताओं को और साथ में किसानों को ये बता पा रहे हैं कि रसायन मुक्त खेती की जा सकती है, और उत्पादन जो हम केमिकल फार्मिंग में लेते हैं वही उत्पादन जो है हम प्राकृतिक खेती या जैविक खेती में ले सकते हैं। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया हो। आप कभी भी हमारे फार्म पर आना चाहें तो आ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।